प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद। ये बीमारी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो मैं आपको इस बीमारी के कुछ लक्षण बताता हूँ। एक तो जो इस बीमारी से ग्रसित होता है वो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, हमेशा उलझन से भरा रहता है और अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, जैसे वो जीवन से हार चुका है। दूसरी बात है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, अपने छोटे से भी निर्णय नहीं ले पाता है, वो दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, छोटी छोटी बातें भी वो दूसरों से पूछता रहता है। किसी भी कार्य में वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, कोई भी कार्य उसको करना हो तो वो ठीक से उसका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होता है और अकेला रहना पसंद करता है। ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहना पसंद करेंगे और बहुत चिड़चिड़े होते हैं। बात बात पे ऐसे व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए। और चूँकि ये मानसिक अवसाद है या डिप्रेशन है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कारण पे। कुछ कारण है जिसके कारण ये होता है, जो काज जिसको हम लोग कहते हैं। पहला काज है किसी बहुत खास व्यक्ति की मौत हो जाना, जो अपना बहुत खास हो, अपना माँ हो, अपनी बीवी हो या भाई हो, जिसे हम बहुत प्यार करते हों और उसकी डेथ हो जाए। दूसरा, किसी टाइप से फेल्योर, जैसे व्यक्ति बार बार कंपटीशन में फेल होता हो या कोई कार्य करता हो उसमें बार बार फेल हो जाता हो, तो ये धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के तहत डिप्रेशन में चला जा सकता है। किसी लव अफेयर के ब्रेक हो जाना, बार बार व्यक्ति का अफेयर टूट रहा हो या कोई पुराना अफेयर हो वो टूट गया हो जिससे वो बहुत अटैच हुआ हो, तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। या किसी टाइप का हादसा हो गया हो, जैसे एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो, अचानक पहली बार किसी कारण कोई हादसा हो गया कि वो बेहोश हो गया, उसकी बीपी लो हुई या कोई और कारण हुआ, अचानक बेहोश हो गया। अब ये हादसा उसके अंदर एकदम से बैठ जाए, डर बन जाए उसके अंदर, और वो फिर कभी सड़क पे चलने पे भी एकदम डरता हो और धीरे धीरे ये भी एक कारण डिप्रेशन का है और डिप्रेशन बन जाए उसके अंदर। तो ये कुछ मेन कारण मैंने आपको बताया। अब हम इसकी चिकित्सा के बारे में आपसे बात करते हैं। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 दवाएं हैं हम क्लिनिकली देते हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। एक है इग्निशिया 1000 पावर की दवा, 5-5 बूंद 10-10 मिनट के अंतर पे 3 बार लेना, सप्ताह में 1 बार ऐसा करना है। और दूसरी दवा है कालीफास 6x। कालीफास 6x की जो दवा है ये 5-5 गोली दिन में 3 बार ली जाती है। तो ये दवा आपको 3 महीने लेनी है। और दूसरी जो सबसे अच्छी दवा है वो है मेडिटेशन। आप सोचेंगे कि हम इसमें मेडिटेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, दवा तो आपको सिम्टमेटिकली ठीक कर देती है, लेकिन कारण को दवा नहीं ख़त्म कर पाती है। जैसे किसी खास की मौत हो जाना या हमको बार बार किसी कंपटीशन में फेल हो जाना, फेल्योर हो जाना या कोई हादसा हो जाना, अब दवा इस चीज़ को तो नहीं ख़त्म करेगी। इसे मेडिटेशन से ही ख़त्म हो सकता है। मतलब हादसे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हादसों का, फेल्योर होने का, इस सब का असर आपके ऊपर नहीं होगा मेडिटेशन से। तो इसके लिए मैंने 2 मेडिटेशन बनाए हैं। पहला है रेचन ध्यान सांस और दूसरा है रेचन ध्यान विचार। ये 2 मेडिटेशन आपको करने हैं और ये मेडिटेशन 1-1 घंटे के हैं। एक टाइम आप रेचन ध्यान सांस कर लीजिए, एक टाइम आप रेचन ध्यान विचार कर लीजिए। 30-30, 35-35 मिनट की ये मेडिटेशन है, आपको 3 महीने करने हैं। अगर आप मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों को लेके चलते हैं, 100% आप ठीक हो जाओगे डिप्रेशन से। और ये मेडिटेशन मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप सब्सक्राइब करके ये दोनों मेडिटेशन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी भेज दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। आप अगर अपने आप को इन लक्षणों को पाते हैं अपने भीतर और आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आप ये मेडिटेशन और ये दवा दोनों आप उपयोग कर सकते हो।
और इसको उपयोग करें। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।